नमस्कार दोस्तों, मैं पारस कुमार आज आप लोगों के लिए संस्कृत पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम पैटर्न पर हैं। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं, इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें और आप कितने क्वेश्चन सही करते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कक्षा कक्षे प्रथमा अनिवार्यता विद्यते, अर्थात कक्षा कक्ष में प्रथम अनिवार्यता है। पाठ्यपुस्तक की, श्यामपट्ट की, मानचित्र की या फिर दूरदर्शन की। तो कक्षा कक्ष में प्रथम अनिवार्यता होती है श्यामपट्टस्य, मतलब श्यामपट्ट की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। काव्य शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यम भवति, अर्थात काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है। क्या होता है काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य? काव्य रचना कौशल विकासः, मतलब काव्य रचना कौशल का विकास काव्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होता है साथियों। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आ जाते हैं अब। मानवस्य प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठानम, अर्थात मानव का प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठान है। शिक्षा प्रतिष्ठान से मतलब है शिक्षा का स्थान। तो मानव का प्रथम शिक्षा का स्थान या शिक्षा का प्रतिष्ठान क्या है? तो वो है परिवार। सबसे पहले बालक है वो क्या है, अपने परिवार से ही शिक्षा लेता है। उसके बाद ही वो प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षा लेता है। तो यहाँ बात हुई थी प्रथम शिक्षा प्रतिष्ठान की, तो वो होता है हमारा परिवार। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। व्याकरण शिक्षणे उदाहरणात् नियम निर्धारणम कस्मिन् विधौ भवति, अर्थात यहाँ पर कहा गया है व्याकरण शिक्षण में उदाहरण से नियम की ओर एक किस विधि में होता है। तो भाई क्या है उदाहरण से नियम की ओर? तो ये होता है हमारा आगमन विधि में। तो ऑप्शन सी में यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है आगमन विधाऊ, तो ये बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें और जो भी आपके साथी हैं उनके साथ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है साथियों संस्कृत का वीडियो बनाने में। चलिए, गद्य पाठेषु काठिन्य निवारणाय अधोलिखित विधयः सन्ति, अर्थात यहाँ पर इसका अर्थ हुआ कि गद्य पाठ में कठिनता का निवारण करने के लिए निम्नलिखित विधियाँ हैं। कौन कौन सी विधियाँ हैं काठिन्य निवारण के लिए? तो वो हैं, देखिए यहाँ पर कहा गया है दंत कथा प्राविधि, व्याख्या प्राविधि, अनुवाद प्राविधि या फिर एते सर्वे प्राविधयः। तो देखिए साथियों, गद्य पाठ में कठिनता का निवारण करने के लिए हम बच्चों के सामने लघु कथाओं को पहले सुनाते हैं, उनकी व्याख्या भी करते हैं और अनुवाद भी करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा एते सर्वे प्राविधयः, जो दिया है हमें ऑप्शन डी में। समझ गए आप लोग? चलिए प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। व्याकरण शिक्षणस्य सर्वोत्तमः कः विधि, अर्थात यहाँ पर कहा गया है व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम कौन सी विधि है? तो व्याकरण शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है आगमन निगमन विधि ही। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आ जाते हैं। कहा गया है केन कौशल माध्यमेन अध्यापकः विषय वस्तु स्पष्टीकरणस्य प्रयासम करोति, अर्थात इसका अर्थ हुआ किस कौशल के माध्यम से अध्यापक विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करने का प्रयास करता है। तो जो अध्यापक है वो विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करने के लिए प्रयास करता है प्रश्नोत्तर कौशल का। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये वो क्वेश्चन है साथियों जो सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को कंप्लीट जरूर देखते जाएं। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। छात्राणाम पूर्व ज्ञानेन सह नूतन ज्ञानम
योजयति। यहाँ पर इसका अर्थ हुआ साथियों कि छात्रों के पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान जोड़ा जाता है। क्या है? छात्राणाम पूर्व ज्ञानेन सह नूतन ज्ञानम योजयति, मतलब छात्रों के पूर्व ज्ञान के साथ नया ज्ञान जोड़ा जाता है। तो किस में जोड़ा जाता है? वो जोड़ा जाता है पाठ योजना में, क्योंकि यदि आप छात्रों के पूर्व ज्ञान को जोड़ते हैं नवीन ज्ञान के साथ तो इससे जो बच्चों में सीखने की प्रक्रिया है वो बहुत तेज़ी से होती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। साहित्यस्य अवबोधनम पठनम आत्मसात्करणम कर्तुम शक्यते। अब यहाँ पर इसका अर्थ हुआ साहित्य का अवबोधन, मतलब क्या है? साहित्य का ज्ञान पढ़ना आत्मसात्करण किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? साहित्य का ज्ञान पढ़ना और आत्मसात्करण ये किया जा सकता है सस्वर वाचन की वजह से। ठीक है, सस्वर वाचन के द्वारा किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। दंडान्वय खंडान्वय टीका समीक्षा इत्येतः विषयाः केन संबद्धाः सन्ति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है दंडान्वय खंडान्वय टीका और समीक्षा यह विषय किससे संबद्ध हैं? व्याकरण शिक्षणेन, नाट्य शिक्षणेन, काव्य शिक्षणेन या फिर निबंध शिक्षणेन। तो दंडान्वय खंडान्वय टीका और समीक्षा ये संबद्ध किससे हैं? तो इस संबद्ध हैं साथियों काव्य शिक्षण से। ऑप्शन सी में दिया है काव्य शिक्षण, मतलब काव्य शिक्षण से संबद्ध हैं। ये यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। नाटक शिक्षणे कतमो विधि सर्वोत्तमः कथितः। अर्थात यहाँ पर कहा गया है नाटक शिक्षण में कौन सी विधि सर्वोत्तम कही जाती है? तो नाटक शिक्षण में सर्वोत्तम विधि कही जाती है समवाय विधि। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। मेरे द्वारा साथियों कहीं भी अशुद्धि होती है किसी भी शब्द को पढ़ते समय तो माफ़ करना मेरे को। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। कहा गया है हर्वाइट पंचपदी कुत्र प्रयुज्यते। इसका हिंदी में अर्थ क्या हो जाएगा? इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा साथियों कि हर्वर्ट की पंचपद प्रणाली किसमें प्रयुक्त की जाती है? जो हर्वर्ट की पंचपद प्रणाली है वो किसमें प्रयुक्त की जाती है? तो वो की जाती है साथियों पाठ योजना में। तो यहाँ पर देखा ऑप्शन ए में कहा गया है पाठ योजना, ये बिल्कुल यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। इसके बाद कहा गया है संस्कृत भाषायां कंठस्थीकरणम कस्मिन् शिक्षणे आवश्यकम। इसका हिंदी में अर्थ हो गया कि संस्कृत शिक्षण में कंठस्थीकरण किस शिक्षण में आवश्यक है? कंठस्थीकरण से मतलब है हमारा रटना या याद करने से मतलब है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा व्याकरण शिक्षण में जो कंठस्थीकरण है वो आवश्यक है। जैसे देखिए इसमें क्या है, सूत्रों के नियम याद करना, सूत्रों को याद करना ये बहुत ही आवश्यक होता है व्याकरण शिक्षण में। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। शिक्षक दिवसः कस्य महापुरुषस्य जन्म दिवसे आयोजिते। अर्थात यहाँ पर कहा गया है शिक्षक दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाता है? तो सभी जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर। ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और आप सभी लोग हमें कमेंट करके बता देना कि भैया शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही ईजी है, आप इसका आंसर हमें कमेंट करेंगे। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं। संस्कृत भाषा शिक्षणस्य उत्तम विधिरस्ति। अर्थात यहाँ पर कहा गया है संस्कृत भाषा शिक्षण की उत्तम विधि कौन सी है?
तो संस्कृत भाषा शिक्षण की जो उत्तम विधि है वो है हमारी अनुवाद विधि ही। कौन सी है? अनुवाद विधि। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि संस्कृत भाषा का अनुवाद करके, संस्कृत भाषा का जो अनुवाद है वो हिंदी भाषा में करके अपनी मातृभाषा में हम छात्रों को बताते हैं, ठीक है, तो बच्चे क्या है इससे आसानी से उसे समझ पाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। तो साथियों, इसमें केवल हमने 15 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।